अच्छा, इसी तरीके से जो अभी 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है, ख़ास करके आपका क्या पैगाम होगा सर आवाम के लिए? बिल्कुल, ये इलेक्शन हमारे लिए हो सकता है कि एक बड़ा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में हम लोगों को कामयाब होना है और ये इम्तिहान 10 साल के बाद, 10 साल के हमारे सब्र का एक इम्तिहान अभी आ रहा है, तो इसमें हमको भरपूर कामयाबी होनी चाहिए। तो मैं फर्दन हर शख्स से अपील करता हूँ कि जो भी मसरूफियात के बावजूद भी उन लोगों को पोलिंग स्टेशन को जाना होगा और वहाँ पर जाकर कांग्रेस पार्टी को वोट देना। इसी तरीके से सर ये आपके लिए ख़ास एक सवाल ये रहेगा कि जो बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, जैसे कि प्रकाश राज साहब है या फिर योगेंद्र यादव साहब है, ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये संविधान को बचाने का इलेक्शन है, ऐसा कह करके वो जो दलित है मुसलमानों को डराने का काम करें। क्या ये डराने का काम करें या वाकई में संविधान को कुछ खतरा है सर इसका? चाहे वो योगेंद्र यादव साहब हो, चाहे वो प्रकाश राय साहब हो, राज साहब हो, तो ये 100% सही कह रहे हैं कि ये उनके जो एमपी थे जी, हमारे नॉर्थ कैनरा के, आनंद हेगड़े, उन्होंने खुला बयान दिया था जब हम मेजॉरिटी में आएंगे तो हम संविधान को बदलेंगे। उसके बाद राजस्थान की एक एमपी, लेडी एमपी, उसका भी बयान आया कि यस, अगर संविधान को हमको बदलना होगा तो आप लोग 2/3 मेजॉरिटी से हमको जिताना होगा। तो इस तरीके से बीजेपी के जो एमपीस हैं वही लोग कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है। और ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो संविधान को बदलना ही होगा। अभी जो संविधान है वो सेक्युलर नेशन है। अब इसको हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो सेक्युलर नेशन निकालना होगा और हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो संविधान को बदलना ही होगा। तो इसके लिए ये सिर्फ संविधान को बदलना और सिर्फ हिंदू राष्ट्र ये बात नहीं है, रिजर्वेशन को हटाना चाहते हैं। ये जो हम खासकर दलित, आदिवासी और पिछड़े, ओबीसी और अल्पसंख्यक अक़लियतों के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है उसको खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने स्लोली करना चालू कर दिया। मतलब अभी जितने भी खासी पब्लिक अंडरटेकिंग प्राइवेटाइजेशन किए हैं तो अब वहाँ पर रिजर्वेशन खत्म ही हो गया, तो ऑलरेडी दे आर आउट ऑफ जॉब। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, किसी हालत से इन लोगों को हुकूमत से निकालना होगा। अगर ये हुकूमत में रहेंगे तो हमारे साथ बड़ा धोखा होगा, बहुत बड़ा धोखा होगा। हम लोगों को सेकेंडरी सिटीजन बनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से सर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर रहे जो हाल के, उनका कहना यह है, खास करके कांग्रेस पर उनका एक इल्ज़ाम है कि जितने भी यहाँ पर अगर कांग्रेस को अगर गवर्नमेंट दे दी जाती है 2024 में, तो जितने भी यहाँ पर मुसलमान हैं वो घुसपैठे हैं और उसके अलावा जितने बहुत ज़्यादा इनके बच्चे हैं उनकी जायदाद लेकर के, आपकी जायदाद लेकर के मुसलमानों को दिया जाएगा, ऐसे इल्ज़ाम है कांग्रेस का। इस इल्ज़ाम पर आपका क्या कहना है? वो बड़ा अफसोस से कहना चाहता हूँ कि हुकूमत, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ज़ुबान से इस तरीके के अल्फाज अच्छा नहीं, क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। तो ये मुसलमान, ये हिंदू, ये एक प्राइम मिनिस्टर को बोलना नहीं चाहिए। तो इससे बड़ा अफसोस भी होता है और ख़ासकर उसकी जो जहनियत है उसको बाहर आ गई है, एक्सपोज हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से इसको इस बार बहुत बड़ी शिकस्त होगी। अच्छा, इसी तरीके से आखिरी सवाल ये रहेगा सर, जैसे कि अभी सीए का जब एक्ट का जो प्लानिंग चल रहा था जो इसमें संसद में, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस बिल को फाड़ा था, तो उन्होंने जो किया था वो आज मालूम पड़ रहा है, जैसे कि अभी आपने कहा कि उनकी ज़हनियत सामने आ रही है, क्या ये उसकी सच्चाई पहले जैसे उन्होंने बताया था तो आज सामने आ रही है?
क्या आप मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो दूर अंदेशी है वो सही थी? तो वो इश्यूज अलग हैं। जी आप जो बता रहे हो CIA और NRC, वो इश्यूज अलग हैं। तो वो इश्यूज में उन्होंने जो कहा, जो किया था, उसमें कांग्रेस ने भी बाइकआउट किया, उन्होंने भी बाइकआउट किया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका बाइकआउट हुआ। तो उसी वजह से वो बिल नहीं आ पाई। तो मैं नहीं समझता कि वो फिर वो बिल आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे नसीर अहमद साहब जो MLC हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आज जो इलेक्शन 2024 के चल रहे हैं उसके मुतल्लिक बताया। इसी तरीके से जो अंजुमन इस्लाम हुबली की जो इलेक्शन के वक्त में बहुत सारी गहमा गहमी हुई थी, एक अपोजिशन दूसरे अपोजिशन पर बहुत सारे इल्ज़ामात के पहाड़ तोड़ रहा था, तो उसके मुतल्लिक भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया किस तरीके से जो बच्चे जेल में गए थे कैसे उनको निकाला गया वहाँ पर, कैसे वहाँ पर श्योरिटी दी गई, कौन कौन वहाँ पर उनकी मदद किया, इस सभी बातों को उन्होंने बताया। और ये भी कहा कि जो इलेक्शन है बहुत ख़ास है, अगर इलेक्शन की वोटिंग अगर सही से ना हो तो ये संविधान के लिए ख़तरा है, ऐसा उनका कहना है। तो ख़ास करके आप जितने भी वोटर हजरात हैं उनको 100% वोटिंग करना चाहिए, ऐसा नसीर अहमद MLC साहब का कहना है।